नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज्य के पर। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष खोज के बारे में। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस काल में हुआ, इस विषय पर हम विचार करेंगे। 2500 ईस्वी पूर्व वर्ष पहले मिस्र में स्थापित पिरामिड खगोल विज्ञान की विद्या का सर्वोत्कर्ष है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया जाता है। मिस्र में जो तारों की दिशा और गति जानने का जो माध्यम है वो पिरामिड है। ठीक है दोस्तों, पिरामिड गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होने की पुष्टि करता है। ध्रुव तारे की सीध में होने की पुष्टि करता है। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत 6वीं सदी में हुई। चीन में जो खगोलीय शास्त्र ज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो 6वीं सदी में हुई है। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी। यूनान में ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष ज्ञान का विकास हुआ। अंतरिक्ष ज्ञान का जो विकास हुआ वो यूनान में हुआ। दोस्तों, भारत के प्रमुख खगोलविद आर्यभट्ट, वारामीर, भास्कराचार्य द्वितीय है। आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत के महान खगोलविद थे जो इनकी जो मान्यता थी वो पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी गोल, इनकी जो परिधि है वो 24,800 मीटर बताई है। इसने 800 मील बताई है, 24,835 मील बताई है। और गोल के बारे में ये 5वीं सदी में बता दी थी। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक भूवैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की परिधि है वो बताई है 24,901 मील बताई है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था जो भारत द्वारा भेजा गया वो आर्यभट्ट था। दोस्तों, 4वीं सदी ईसा पूर्व में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। इसे 16वीं सदी में कोपरनिकस है, इन्होंने गलत ठहराया जो सही था। ठीक है दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी की सही परिधि का जो आंकलन है वो ईसा पूर्व 3वीं सदी में इराटोस्थेनेस ने किया था। खगोल शास्त्री भास्कराचार्य का द्वितीय, इनकी क्या राय थी वो देखते हैं दोस्तों। इनका जो मत था वो था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ें अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ें अपनी ओर खींचती है। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ये दोस्तों। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म है वो 1114 ईस्वी में हुआ था। मात्र 37 वर्ष की उम्र में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि नामक रचना की। दूरबीन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूरबीन अंतरिक्ष जानकारी का एक साधन है जो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन कहलाता है। ठीक है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड नीदरलैंड में हेंस लिपरसी ने किया था। हॉलैंड में हेंस लिपरसी ने किया था। हॉलैंड में प्रथम दूरबीन का आविष्कार। लेकिन आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने किया था। 1610 ईस्वी में किया था। देश की सबसे बड़ी दूरबीन उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थित है। उदयपुर शहर फतेह सागर टापू शहर में स्थित है। अपन देश की बात करें भारत के तो इसका जो नाम है वो मास्ट है। इससे सूर्य का अध्ययन किया जाता है। सूर्य का अध्ययन है वो मास्ट से किया जाता है। ठीक है, दूरबीन वेणु बापू दूरबीन दक्षिण भारत के कावलूर तमिलनाडु में स्थित है। वेणु बापू की जो दूरबीन है वो कावलूर तमिलनाडु में स्थित है। अंतरिक्ष के सदस्यों को जानने के लिए अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं वेधशाला के बारे में। वेधशाला अंतरिक्ष खोज में वेधशाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र नालंदा से तारों की गतिविधियों पर इन वेधशालाओं से नजर रखी जाती थी। सवाई जय सिंह ने
भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर दिल्ली के जंतर मंतर से वेधशालाओं का निर्माण प्रारंभ किया। सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का जो आविष्कार किया था वो है दोस्तों, नंबर 1 है सम्राट यंत्र, नंबर 2 है जयप्रकाश और 3 नंबर है राम यंत्र। और जो सबसे सम्राट यंत्र है इसके बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा वो ऊंचा यंत्र है। इसकी जो सोटी ध्रुव की सूचित करती है, इसकी सोटी है वो ध्रुव को सूचित करती है और 300 वर्ष बाद भी समय बताने में सक्षम है। और जो सवाई जय सिंह ने बताया उसके बारे में बात करें कि 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में थी और 1737 में जो जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला थी। ठीक है, सबसे पहली थी वो दिल्ली में और जो सबसे बड़ी थी ना वो जयपुर में थी। ठीक है दोस्तों, और बनारस, उज्जैन वहाँ और मथुरा में यहाँ पे भी बाद में। पलायन वेग के बारे में बात करें दोस्तों तो पलायन वेग क्या है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आवश्यकता होती है बाहर निकलने के लिए। जो पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो जाएगा ना वही पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग को इसके स्पीड भी कहा जाता है दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए किए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहा जाता है। प्रक्षेपण वेग किसे कहा जाता है दोस्तों? कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को कहते हैं दोस्तों। उपग्रह की ऊंचाई लगभग 6700 किलोमीटर से 37,000 किलोमीटर तक होती है। 6700 किलोमीटर से 37,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। विश्व का पहला उपग्रह जो 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट ने सोवियत संघ के द्वारा भेजा। विश्व का जो सबसे पहला उपग्रह है वो 1957 में, याद रखना दोस्तों, 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा भेजा गया। विश्व का पहला जीवित प्राणी स्पुतनिक सेकंड के द्वारा सोवियत संघ ने जो भेजा वो एक कुतिया थी। वो उसका नाम था लाइका। कुतिया का नाम था वो लाइका थी दोस्तों। विश्व का पहला मानव वोस्तोव फर्स्ट में सोवियत संघ ने 1961 में यूरी गागरिन को भेजा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला ये पहला व्यक्ति था दोस्तों, यूरी गागरिन, याद रखना दोस्तों। 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों अंतरिक्ष भेजा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इन्होंने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पैर रखा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम भारत के अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करें तो सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा जो भारतीय वायुसेना में थे वो गए थे। राकेश शर्मा ने सोयुज टी-11 से यात्रा कर सोयुज 7 स्पेस में लगभग 8 दिन रुककर कई वैज्ञानिक परीक्षण किए। राकेश शर्मा का जो जन्म है वो 1949 पटियाला पंजाब में हुआ था। और कल्पना चावला जो भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा की थी, इनका जन्म है वो 1961 में हुआ, करनाल हरियाणा में। शोध वैज्ञानिक थी ये। अंतरिक्ष में जाने वाली, भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला थी। राकेश शर्मा के बाद दूसरी है। ठीक है दोस्तों, इनका जो मृत्यु है वो 1, 2, 3 कल्पना चावला फ्री 1 फरवरी 2003 में। ठीक है दोस्तों, कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष यान से लौटते वक्त 2003
2003 अन्य सहयोगी सदस्यों के साथ मृत्यु हुई। 2003 1 2 2003। ठीक है दोस्तों, याद रखना। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला थी। सर्वाधिक समय बिताने वाली सुनीता विलियम्स थी अंतरिक्ष में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका जो गठन है वो वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किया था। ठीक है दोस्तों, 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग का भी गठन किया गया था। स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विक्रम साराभाई को है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम, जो प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था दोस्तों। जो प्रथम कृत्रिम भारतीय उपग्रह था वो आर्यभट्ट था दोस्तों। ऐसा करने वाला छठा देश बना भारत। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित सोवियत संघ के बेकानूर से भेजा गया। पृथ्वी के वायुमंडल का इसमें अध्ययन किया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन किया था इसमें। 1975 के बाद जो उपग्रह थे वो एक भास्कर, एप्पल इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्सेट, क्वेश्चनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान आदि। मंगल अभियान के बारे में बात करें दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने हेतु नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित सितंबर 2017 लगभग 11 माह बाद मंगल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था इसने। ठीक है दोस्तों, पहले प्रयास में उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। 1 मील में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 चंद्रयान भेजा गया। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 को चंद्रयान भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट है वो 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान सेकंड 2019 में भेजा गया। भारत की अंतरिक्ष में वेधशाला है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट प्रक्षेपित की गई। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोसेट है, इससे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई जो है वो 454 फीट है। जो मिस्र के महान पिरामिड है उसकी जो ऊंचाई है वो है 454 फीट। पत्थरों से मानव निर्मित है ये, पत्थरों से बनी हुई है जो मनुष्य ने बनाई है। इसमें जो राजा है ना, उन राजा रानियों की शवों को सुरक्षित रखने के लिए, तारों की स्थिति जानने के लिए है। पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 454 फीट है और पत्थरों से मानव निर्मित और राजा रानी के शवों को सुरक्षित रखने के लिए और तारों की स्थिति जानने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।